हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और आज की ये वीडियो नए फॉर्म पर आधारित है। हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है उसके बारे में बात करेंगे। वहां से एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, 21 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्टेड है। लेकिन आपको बता दें कि पोर्टल पर अभी लिंक अवेलेबल नहीं है और हम आपको अभी दिखा भी देंगे, बट आज तक हो सकता है कि अवेलेबल हो जाए। और लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल 2022 है। सीटें 476 हैं। फुल डिटेल वीडियो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो नॉन नेट वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं तथा जो जेआरएफ वाले हैं वो परीक्षा से एग्जम्प्ट भी होंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 500 होगी। हम पूरी डिटेल्स आपको दिखाएंगे। सीटों की डिटेल्स सबसे पहले देखते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पर आप बात करेंगे हमसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम प्रोवाइड कराते हैं, वो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हमारे न्यूज़ चैनल का भी लिंक मिलेगा। अगर आप उसको सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन क्या करना है, उसको सब्सक्राइब ही करना है, ठीक है। वहाँ पर इन्वायरमेंट से अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं। अब देख लेते हैं सीटें कि ये है हमारा जो प्रोस्पेक्टस। ये महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो 2015 में इस्टेब्लिश्ड एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और देख सकते हैं आप जो इसका कैंपस है वो अर्बन है और पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अभी जो इसका न्यू कैंपस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो इसका कैंपस अलॉट किया गया वो गवर्नमेंट महाराजा पीजी कॉलेज है, उसी में इसका कैंपस है। न्यू कैंपस जल्द ही रेडी हो जाएगा। सबसे पहले देखना होता है सीटें, तो हम सबसे पहले सीटें देखेंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर सीटें कौन कौन सी हैं। पहला जो बॉटनी है, बॉटनी में 52 सीटें हैं और केमिस्ट्री में आपका 20 सीटें हैं। वाणिज्य में आपका 88, अर्थशास्त्र में मतलब कि इकोनॉमिक्स में 22, अंग्रेजी में 22, भूगोल में 12 और भूगोल शास्त्र में 8 सीटें हैं। हिंदी में 38 हैं, इतिहास में 8 हैं, गृह विज्ञान में 24 सीटें हैं और विधि में 16, गणित में 22, दर्शन शास्त्र में 8, भौतिक शास्त्र में 20, राजनीति विज्ञान में 40, मनोविज्ञान में 8, संस्कृत में 10, समाजशास्त्र में 30, जंतु विज्ञान में 28। टोटल ये 476 सीटें हैं और ये सीटें जो है वो बाद में बदली भी जा सकती हैं। ये कोई कंफर्म सीटें नहीं होती, इसीलिए यहाँ नीचे लिखा है कि रिक्त स्थान परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब है कि यूनिवर्सिटी का राइट होता है, कभी भी बदला जा सकता है। ये सारी डिटेल्स हिंदी में ही है और हम आपको इंग्लिश में कुछ सब्जेक्ट के नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि हिंदी में इसका नाम किस सब्जेक्ट्स का है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो विषय है हमने आपको बता दिए। आप शुल्क की डिटेल्स देख लेते हैं। तो पीएचडी फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये है। रजिस्ट्रेशन आपका जब होगा तो वो 4000 रुपये में होगा और री रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 4500 रुपये होगी, ठीक है। अब रिसर्च सेंटर फीस 2000 पर सेमेस्टर लगेगा। क्वेश्चन मनी जो है वो 3000 रुपये, ये रिफंडेबल होती है, ये बाद में वापस हो जाता है। लाइब्रेटरी फ़ीस 3000, ये पर सेमेस्टर होगी। लाइब्रेरी फ़ीस 1500 और बाकी ये सारी फ़ीसें जोड़ के इस तरह से आपकी फ़ीसें हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। अब आती है बात एलिजिबिलिटी वगैरह की। तो पीएचडी का कार्यक्रम जो है यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों है, ठीक है। फुल टाइम वाले भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, कर सकते हैं, और पार्ट टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी इतनी ही सीटें हैं। और इसी तरह से जो पीएचडी का फुल टाइम प्रोसेस है वही सेम पार्ट टाइम का है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं फुल टाइम का बताने जा रहा हूँ, सेम यही पार्ट टाइम का भी होगा। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, तो सबसे पहले जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, वो 2016 पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर जो यूजीसी का 2016 का ऑर्डिनेंस था उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा वो एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो जो अदर स्टेट वाले हैं वो रिजर्वेशन के चक्कर में ना पड़ेंगे, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है तो जाहिर सी बात है वो एमपी वालों को मिलेगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है, तो योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 55% मार्क्स आपका होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विद्यालय या विश्वविद्यालय में। और मध्य प्रदेश राज्य के SC, ST, OBC, PWD, EWS के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी। देख लीजिए, ये हमने कहा ना आपको कि एमपी गवर्नमेंट वालों को ही रिजर्वेशन मिलेगा, तो 55% अदर वालों के लिए फिक्स है। 55% आपका है तो अप्लाई कीजिए। अदर स्टेट वाले, अगर आप एमपी के हैं तो बात अलग है। जिस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की गई है केवल उसी विषय में आप आवेदन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीएचडी अध्यादेश जो 11 है उसके अकॉर्डिंग पीएचडी की जा सकेगी, ठीक है। और ये 11 का जो अध्यादेश है वो आप देख सकते हैं
इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा कैसी होगी, तो एक साथ यहाँ पर डीईटी विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती है। इसके लिए विद्यार्थियों को अधिकतम 2 घंटे का समय दिया जाएगा। डीईटी 100 अंकों के लिए आयोजित की जाती है। एक एक अंक के लिए कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब एक एक अंक के कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। पहला रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, एबिलिटी, इंटरप्रिटेशंस, एप्टीट्यूड एवं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से संबंधित एक एक अंक के कुल बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पार्ट बी, यह आपका संबंधित विषय से संबंधित होगा, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र में भी एक एक अंक के कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है ना। डीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। जैसे सामान्य, अनारक्षित, अनरिजर्व्ड वाले जो हैं 50% उनको लाना होगा। और ये आपका अदर स्टेट वालों के लिए भी यही रहेगा, सामान्य श्रेणी। और जो आरक्षित श्रेणी है, मतलब कि एमपी गवर्नमेंट के अनुसार, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ये सबको 45% की, मतलब 5% की छूट दी जाएगी। इनको 45% लाना होगा। डीईटी परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं हो, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डीईटी में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले अंक मात्र क्वालिफाइंग होंगे। मेरिट का निर्धारण साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। क्वालिफाई बस आप हो जाइए, आपकी कट ऑफ बनेगी, आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू की ही मेरिट के आधार पर होता है। ये वही हर जगह जैसे होता है वैसे ही हो रहा है। डीईटी में सफल विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी। आप मेल का इंतजार ना कीजिएगा, हो सकता है मेल ना मिले, क्योंकि ये वेबसाइट पर देंगे तो वहाँ से आपको देखना होगा। डीईटी में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता कोई दिया नहीं जाएगा, आप खुद आइए और दीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर जो डीईटी होगी वो सिर्फ एमपी में होगी, ठीक है ना। एमपी में सिर्फ ये भी हो सकता है कि ये अपने कॉलेजों में या फिर कैंपस में ही कराएं, ठीक है ना। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ, जो प्रवेश परीक्षा की तिथि है वो 24 अप्रैल है, लास्ट डेट 15 अप्रैल है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक, ये एमसीबीयू का लिंक है, ये थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमने जो ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है वो हमने खोल लिया है ऊपर। और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कहीं भी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है पीएचडी के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर लिंक अवेलेबल होता है आप देखते रहिएगा, यही पोर्टल है, यहीं से आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है ना। डीईटी से छूट किसे मिल रही है, मतलब जो एग्जेम्प्ट होंगे, कौन एग्जेम्प्ट होंगे? यदि विद्यार्थी इनमें से किसी एक की पात्र रखता है तो डीईटी से छूट दी जाएगी। जैसे कि यूजीसी नेट विद जेआरएफ वाले जो हैं, सीएसआईआर नेट विद जेआरएफ जो हैं, टीचर फेलोशिप होल्डर कोई है, एमफिल अगर आपने किया है 2009 के अनुसार रेगुलेशन के, तो डीईटी से आपको छूट मिलेगी, मतलब आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। डीईटी से जो भी अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन फिर भी करना होगा और शुल्क वगैरह सब आवेदन के लिए जमा करना होगा, तभी आप साक्षात्कार में शामिल हो पाएंगे। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू का आयोजन कैसे होगा, तो डीईटी में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं, डीईटी से छूट प्राप्त विद्यार्थियों को, मतलब दोनों लोगों को विश्वविद्यालय द्वारा नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार में आना होगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा, जिसमें विद्यार्थी की निम्न दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। पहला, सेम चीज़ें हैं कि शोध को पूर्ण करने की दक्षता, लगन आपके पास कितनी है, कैसे आप शोध में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं हैं, शोध केंद्र पर शोध कार्य जारी रखने की क्षमता, मतलब क्या आगे आप शोध कर सकेंगे, इसकी आपके पास दक्षता है। उसके बाद विद्यार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध क्षेत्र, रिसर्च एरिया जो रिसर्च एरिया आप जिस पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, अतिरिक्त ज्ञान को योगदान देता है, मतलब आप कुछ नया करने जा रहे हैं कि घिसा पिटा दूसरों का लेके, तो ये सब चीज़ें देखा जाता है। साक्षात्कार में मूल्यांकन का आधार निम्नानुसार होगा: रिसर्च प्लान, रिसर्च पोटेंशियल मतलब एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। ये सभी 25-25 अंक के होंगे, ठीक है। इस पे आपका मूल्यांकन होगा। साक्षात्कार के कुल अंकों 100 में से प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मेरिट कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। फिर साक्षात्कार में सफल विद्यार्थी कोर्स वर्क एवं पीएचडी हेतु पात्र होंगे। इनकी सूची फिर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई भी भत्ता फिर भी नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। और साक्षात्कार में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को सभी मूल दस्तावेज लाना होगा। मूल मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अतः विद्यार्थी मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होंगे। विद्यार्थियों को सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां के 2 सेट जमा करने, मतलब कि आपको ओरिजिनल भी लाना है और इनकी फोटोकॉपी 2 सेट में, वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके जमा करने होंगे। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि प्रस्तावित शोध निर्देशक, मतलब कि जो गाइड हैं,
से निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, जो आपको शोध निर्देशक, जिस सब्जेक्ट में जो शोध निर्देशक हैं उसकी सूची भी डेवलप आपको साइट पे मिलेगी, वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये इसका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिमान्य शोध निर्देशकों की सूची ऊपर दी गई है ना, इसी को आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके। इसमें जो शोध निर्देशक प्रस्तावित किए गए हैं उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, और बाकी आरक्षण के लिए बताया गया किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा, सीटें हमने बता दी, फीस हमने बता दी। अब पार्ट टाइम पीएचडी की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि पार्ट टाइम पीएचडी के लिए मात्र सेवारत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, मतलब जो किसी अन्य फील्ड में कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सिर्फ वही इसमें पात्र होंगे। ये नहीं कि आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप पार्ट टाइम के पीछे पड़े हैं, तो नो, आप जहाँ सेवारत हैं वहाँ का आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और विद अवकाश के साथ, मतलब आपको वहाँ पर अवकाश लेना होगा। और ऐसे आवेदनों की प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य निर्देश सामान्य आवेदकों के समान ही होंगे। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी है, बाकी सब प्रक्रिया सब सेम होगी। ऐसे आवेदकों को भी डीईटी हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा, डीईटी एवं साक्षात्कार में शामिल होना होगा। ठीक है, आवेदकों को अपने नियोक्ता की अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपको जो आपका कोर्स वर्क करना अनिवार्य होता है पार्ट टाइम पीएचडी में, तो उसके लिए आपको अवकाश लेना होगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी आपको वहाँ से लेना होगा, और ये सब चीज़ें आपको साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है ना। पार्ट टाइम पीएचडी कार्यक्रम के विद्यार्थियों को पीएचडी अध्यादेश 11 के अनुसार आवश्यक उपस्थिति पूर्ण करनी होगी, मतलब कोर्स वर्क तो करना ही होता है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है ना, तो ये सारी डिटेल्स थी और उम्मीद है कि जानकारी आपको सारी हम दे पाए होंगे। कुछ अगर छूटी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सेम है, मैंने अभी आपको पोर्टल भी दिखा दिया, कुछ छूटा नहीं है। ठीक है ना, और उसके बाद अगर कुछ कैसे आप फिर भी साइट देखना चाहते हैं कि आप कैसे आवेदन करेंगे, तो ये महत्वपूर्ण डिटेल में आप देख सकते हैं कि आपकी साइट कौन सी है और कहाँ से आप आवेदन करेंगे। देखिए, ये वाली साइट ऊपर की है, महाराज छत्रसाल यूनिवर्सिटी.com। ये वेबसाइट है जो अभी हमने आपको एलिजिबिलिटी वगैरह दिखाई, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे यहीं से। और ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक ये नीचे वाला है जो अभी हमने आपको खोल के दिखाया। ठीक है ना, और ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको डीईटी 2022-23 दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है बस ऐसे। उसके बाद आप सीधा डायरेक्ट हो जाएंगे इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य फॉर्म के साथ जल्दी मुलाकात होगी।